आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और सभी महिलाओं को जेके मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि आज की महिला को एक सम्मान मिला है। महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और आज सही मायनों में महिला सशक्तिकरण होना शुरू हो चुका है। इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सरपंच रीना चौधरी जी। इनसे जानते हैं कि आखिर आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, लेकिन अगर बात करें तो आज सही मायनों में जो महिला है उसको एक राह मिली है, आगे बढ़ने की एक पहचान मिली है। तो आइए क्या कहना है उनका आज के इस दिन पर, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक चीज़ मैं यही जानने की कोशिश करूंगा कि आज सही मायनों में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं को एक सम्मान मिल रहा है, एक ऐसी अच्छी राह मिल रही है कि महिला अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। शुरुआत में क्या संदेश देना चाहते हैं उन महिलाओं को, इसी से शुरुआत करना चाहूँगा। थैंक यू ऋषि जी। सबसे पहले मैं सरपंच रीना चौधरी अपनी और अपने जम्मू कश्मीर की महिलाओं की तरफ से सभी भारतवर्ष की और अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बधाई देती हूं। और मैं धन्यवाद करती हूं हमारी सरकार का, जिन्होंने हम महिलाओं को आगे लाया, जिसकी वजह से आज हम इस ओहदे पे हैं, इस स्थिति पे हैं कि हम लोगों का को गाइड कर रहे हैं, लोगों का संचालन कर रहे हैं, जो कि वुमेन्स को एम्पावरमेंट का ही रिजल्ट है। तो मैं थैंक यू करती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, मैं थैंक यू करती हूँ मोदी जी को, जिन्होंने हमें आगे लाया और ऐसा मौका दिया कि हम लोगों की सेवा कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी जानूंगा, जिस तरह से आपको भी एक पहचान मिली है, आप भी सरपंच हैं, पूरे विलेज को हेड कर रहे हैं, ऐसी जगह को हेड कर रहे हैं कि एक बॉर्डर विलेज है, क्या कहना चाहते हैं, कितना अच्छा लग रहा है कि आपको एक मौका दिया था प्रधानमंत्री जी ने आगे आने का? जी, मैं इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री जी को ही दूंगी, क्योंकि हमारी सीट विमेन रिजर्व थी, तभी मैंने कॉन्टेस्ट किया यहाँ से। उससे पहले सोचा नहीं हमने कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि ऐसा कभी माइंडसेट था नहीं कि विमेन्स भी पंचों सरपंचों की ओहदे पर बैठ सकती हैं और पंचायतों को चला सकती हैं। तो मैं जब इससे पहले दिल्ली में थी, ऑल ऑफ अ सडन जब हमें पता चला कि विमेन रिजर्व हुई है और मेरा इंटरेस्ट था लोगों की सेवा करना, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। इस अपॉर्चुनिटी का मैंने फ़ायदा उठाया और लोगों ने मुझ पे भरोसा किया। उनको सच में भरोसा हुआ कि औरतें भी आगे चढ़कर, आगे आकर हमारी अच्छी तरह से संचालन कर सकती हैं और हमें आगे लेके जा सकती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को आगे गवर्नमेंट तक या वेरियस डिपार्टमेंट तक या सरकार तक पहुँचा सकती हैं। और इसी वजह से हम यहाँ मैं यहाँ सरपंच आई हूँ और मेरी तरह कई ऐसी सरपंच बहनें हैं, पंच बहनें हैं, जो कि विमेन एम्पावरमेंट या विमेन रिजर्वेशन के रिजल्ट के तौर पे ही आगे आई हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हुआ। और उन्होंने हमें आगे मर्दों से कंधा मिला के, बाकी फील्ड्स में भी आज तक औरतें थी, बट कभी किसी ने पॉलिटिकली या पंचायतों में नहीं सोचा था कि हम औरतें आगे आ सकती हैं। तो ये जो सब है श्रेय सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और मैं धन्यवाद करूंगी वंस अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन इसी के साथ अगर महिलाओं की बात करें तो आज ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बिजनेस को भी जो है वो खुद आगे बढ़ा रही हैं। जिस तरह से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो कई सारी स्कीम्स महिलाओं के लिए आई हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो आज महिला अपने बिजनेस को खुद सेटअप जो है वो उन्होंने किया हुआ है। और उसके साथ साथ कई ऐसी योजनाएं, जिस तरह से उज्ज्वला योजना आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी, ये सारी स्कीम्स आज ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हुई है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में इन स्कीमों का फायदा हो रहा है, महिला जो है वो अब हर फील्ड में आगे बढ़ रही है? जी हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो लाडली बेटी योजना हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना हो। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट ने स्पेशली फोकस किया है कि जिसमें कि सब्सिडी अगर विमेन अपने नाम पे लेती है तो सब्सिडी रेट ज़्यादा रहता है। ये सब गवर्नमेंट ने जो किया है विमेन्स को प्रमोट करने के लिए किया है, कि वो जो महिलाएं जो पर्दे के पीछे रहती थी, सिर्फ जिनको ये समझा जाता था कि वो बच्चों का पालन पोषण या एक फैमिली को चलाने के लिए या एक रोटी बनाने के लिए ही जिनको समझा जाता था, ये ना मान के हमें ये जताया गया या हमें ये बताया गया कि हम भी कंधे से कंधा मिला के मर्दों के साथ बाहर के काम भी कर सकती हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो और कोई काम हो, चाहे वो पंचायतों के काम हो, चाहे वो अगर अब आपने जैसे पता ही होगा कि पहले डिफेंस में भी वुमेन्स को लीडर हाँ तो नहीं कर सकती थी लीड, अब वो उसमें भी लीड कमांड कर सकती हैं। उसके अलावा कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें कि गवर्नमेंट ने वुमेन्स के लिए काफ़ी सारी रिजर्वेशंस रखी हैं, काफ़ी सारी सब्सिडीज़ रखी हैं,
ताकि उनको प्रमोट किया जाए, जो वो पिछड़ी थी उनको भी मर्दों के बराबर लाया जाए। जिस तरह से आपने भी बात की डिफेंस की, तो आज महिला जो डिफेंस में है उसको कमांड करने का एक मौका मिला है, पहले नहीं मिलता था। लेकिन दाद देनी होगी उन महिलाओं की भी जो आज भी सीमाओं पर रहकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। बीएसएफ की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो दिखाती है कि वाकई में महिला आगे बढ़ रही है, और उन महिलाओं से भी बाकी महिलाओं को सीख लेनी चाहिए और वो महिलाएं उनको फॉलो करके आगे जा सकती हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये सोच थी आम समाज की या लोगों की कि विमेंस फिजिकली या मेंटली मेल से पीछे हैं। तो अगर हम डिफेंस में काउंट करते हैं, आज की डेट में इक्वल हैं वो मेल्स के साथ। जैसे कि उनको पहले कमांडिंग पावर्स नहीं दी गई थी, आज उनको ये अब देखा गया कि वो कमांड करने में भी पुरुषों के बराबर है। तो ऐसी जो पहले पुरुष प्रधान सोच थी लोगों की, वो अब नहीं रही है। वो ऐसे सिस्टम की नहीं रही है, वो गवर्नमेंट की नहीं रही है। उन्होंने महिलाओं को आगे लेके गई हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो और किसी सेक्टर में हो, चाहे वो एविएशन हो, कहीं भी माने तो वुमेन्स आगे बढ़ चढ़ के आ रही हैं। बहुत बड़ी एग्जांपल है, परसों ही जैसे जम्मू कश्मीर में अनाउंसमेंट हुई कि डीलिमिटेशन की जो कमेटी निर्धारित हुई है, तो उसको भी जो लीड कर रही है वो रिटायर्ड जस्टिस रंजना जी हैं। तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं हम वुमेन्स के लिए कि आज वुमेन्स ऐसी हैं कि जिनको माना गया है कि वो मर्दों के बराबर हैं। वो किसी भी लेवल पे, चाहे वो मेंटली चाहे वो फिजिकली, मेल से पीछे नहीं है। तो बराबर ही इक्वल, दोनों को समाज का बराबर का हिस्सेदार माना गया है। लेकिन अगर खेलों की भी बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आज वुमेन्स डे है तो खुलकर बात भी करनी चाहिए। खेलों की बात करें तो आज खेलों में भी महिलाओं की भागीदारी जो वो जो मेल प्लेयर्स हैं उनके बराबर है। पहले आप देखिए, अगर क्रिकेट की बात होती थी तो सिर्फ पुरुष उसमें होते थे, लेकिन आज महिलाओं की बात करें तो महिला क्रिकेट भी जो है वो खेली जा रही है। आज क्या कहना चाहते हैं, कितना अच्छा लगता है कि वाकई में आज कहीं ना कहीं महिला जो है एक नई राह पर जो है वो चल पड़ी है। जी हाँ, काफ़ी सारे खेल थे, जैसे आपने देखा कई सारी मूवीज़ भी बनी है, चाहे दंगल हो या जैसी हो, वो महिलाओं को ही फोकस करके बनाया गया, जो कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स थी। अब हमने उसके अलावा जैसे कि अभी क्रिकेट की बात करते हैं, तो पहले सिर्फ मेल्स ही क्रिकेट में सोचा जाता, क्रिकेट की बात करते थे तो सोचा था कि सिर्फ आदमी ही या मेल्स ही उसको खेल सकते थे। अब हमने देखा कि हमारी भारत की महिलाएं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी टॉप कर रही हैं क्रिकेट में, तो ये भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल उन्होंने सेट करी है कि स्पोर्ट्स लेवल पे भी वुमेन्स आर डूइंग रियली गुड एंड दे आर इक्वल और सम टाइम बेटर देन द मेल्स। क्या वाकई में लग रहा है कि हमारा देश बदल रहा है? अगर महिलाओं की बात करें, महिला भी एक सम्मानजनक जो है वो स्थिति में है और उनको एक अच्छा सम्मान जो है वो दिया जा रहा है और महिला हर फील्ड में आगे बढ़ रही है। जी हाँ, डेफिनेटली देश बदल रहा है क्योंकि लोगों की सोच बदल रही है। सोच बदल रही है, उसका रिजल्ट है कि महिलाएं आगे आ रही हैं। पहले जो हम काउंट करते थे 100 में से 50% लोग काम करते थे, मतलब हम 50% मेल्स को मानते थे। अब 50 के अलावा 50 जो फीमेल्स थी वो भी आगे आ रही हैं। तो 100% जो लोग दे रहे हैं देश के लिए, तो देश भी बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं। डेफिनेटली देश और आगे जाएगा और इसी तरह लोग भी आगे जाएंगे, लोगों का भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा। सब कुछ कहेंगे तो ऑलराउंड डेवलपमेंट अब होगी क्योंकि अब देश बदल चुका है और आगे जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि इससे पहले महिला जो है वो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करती थी? पहले उनको बाहर नहीं जो है वो जाने दिया जाता था, घरों तक सीमित रह जाती थी, घरों के काम ही करती थी। लेकिन अब महिला जो है वो हर फील्ड में आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये जानूंगा, क्या पिछली सरकारों ने महिलाओं को इस तरह का सम्मान दिया है? क्या आपको लग रहा है या इसी गवर्नमेंट ने दिया है? मैं किसी का पक्ष नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या पहले में और अब में कितना फर्क आपको नजर आ रहा है? पहले भी कई सरकारें आई, उन्होंने एज सच पर्टिकुलरली विमेंस के लिए कुछ नहीं किया गया, उनको इग्नोर ही किया गया। जो डेवलपमेंट हमने पिछले 5-6 सालों में देखी है वो बहुत नोटिसेबल है। पहले ऐसा कुछ नोटिसेबल हुआ है, ना ही ऐसी कोई स्कीम्स आई जो कि विमेंस को फोकस करके बनाई गई हो। लेकिन अब विमेंस को फोकस करके ताकि उनको भी मेल्स के लेवल पर लाया जाए या उनको भी आगे बढ़ाया जाए, तो ऐसी स्कीम्स इस करंट सरकार ने ही की है। चाहे वो उज्ज्वला या जैसे लाडली बेटी या क्या कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी स्कीम हो। उसके अलावा ट्रिपल तलाक भी एक मुस्लिम विमेंस को जो पीछे रखता था, उनको डर के रहना पड़ता था कि हम अगर कुछ अपने पति के अकॉर्डिंग नहीं चले तो हमारा पति 3 बार तलाक बोलेगा और हमें घर से निकाल देगा और कोई शादी कर लेगा। अब एक मुस्लिम विमेंस में भी सिक्योरिटी है, तो वो भी बढ़ चढ़ के मतलब अब सिक्योर है अपनी लाइफ को लेके। और अदरवाइज हिंदू विमेंस हैं या सिख विमेंस है, तो ऑलराउंड हम कहें डेवलपमेंट विमेंस की हुई है और गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने सोचा है हमारे बारे में और हम बहुत थैंकफुल हैं और आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी और अच्छी स्कीम्स लाए हम लोगों के लिए ताकि हम और अच्छा आगे कर सकें और अपने आप को प्रूव कर सकें। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या उनको क्या अपील करना चाहते हैं? जिस तरह से महिलाओं की सिक्योरिटी की बात करें तो महिलाओं के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार भी हुए हैं, खासतौर पर महिला रात के समय में घर से बाहर जो है वो नहीं निकल पाती थी, कहीं ना कहीं वो ऐसी सिचुएशन का शिकार हो जाती थी। क्या लग रहा है कि वाकई में उनके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर सख्त कानून लाने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं महिलाओं को टीज करते हैं, जो काफ़ी सारी घटनाएं भी पिछले दिनों में हुई हैं? जी हाँ, सिस्टम चेंज हो रहा है बट अभी कुछ लोगों का माइंडसेट वैसा नहीं है जो कि अभी उस चीज़ को एब्जॉर्ब या उस चीज़ को दिल में बिठा सकें या मान सकें। तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कुछ नॉर्म स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। अगर कोई जुर्म करता है तो उससे सख्त और इमीडिएट सज़ा होनी चाहिए। जैसे कि पहले होता था किसी ने आज जुर्म किया है तो शायद वो जब बुढ़ा हो जाए या रहे बिना तब तक। ये भी लाइव है क्योंकि निर्भया की माँ आज भी कहीं ना कहीं जस्टिस के लिए खज्जल हो रही है, लेकिन दरबदर हो रही है। रोज जो दरिंदे हैं उनकी फांसी जो है वो पोस्टपोन होती जाती है। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो इस तरह के जो केसेस है फास्ट ट्रैक केसेस, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अनाउंसमेंट तो हुई है बट ऑन ग्राउंड वो फास्ट ट्रैक है नहीं। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वुमेन्स को फोकस करके ऐसे नॉर्म्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए जाएं ताकि हम वुमेन्स जो आज भी उनके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी जो डर है वो डर निकल सके, अपने आप को सिक्योर मान सके, 24/7 जॉब पे जा सकें या कहीं भी जाना है जा सके। उनको ये नहीं सोचना पड़े कि ये दिन है कि ये रात है। जैसे मेल्स फ्री होके निकलते हैं वैसे ही फ्री होके फीमेल्स भी निकले। तो ऐसी कुछ स्कीम्स या ऐसे कुछ लॉज मैं गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि स्ट्रिक्ट लॉज बने, सबके लिए एक बराबरी का हक है तो सब बराबर की जिंदगी जिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कई सारी अनाउंसमेंट जो महिलाओं के लिए की थी, क्या आपको आज उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी आप महिलाओं के लिए कुछ और अनाउंसमेंट जो वो कर सकते हैं? जी हाँ, बिकॉज आज 8 मार्च वुमेन्स डे है तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें भी एक तोहफा मिलना चाहिए प्रधानमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि कुछ अच्छी अनाउंसमेंट वो आज करें ताकि हम वुमेन्स उनको और ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। आखिर में ये पूछूंगा, बाकी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हो और क्या कुछ उनको टिप्स देना चाहते हो? जिस तरह से आप भी सरपंच चुनकर एक जनता के नुमाइंदे बने हो और एक विलेज को हेड कर रहे हो, क्या संदेश बाकी महिलाओं को देना चाहते हैं? जी, मैं आज वुमेन्स डे के मौके पर सभी महिलाओं को कहूँगी, उनको ये स्पेशली बताना चाहूँगी कि वो अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो हिचकती हैं घर से बाहर निकलते हुए, किसी से बात करते हुए। तो उनको ये सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक ये सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। हमें कोई लेके नहीं बाहर जाएगा, हमें खुद निकलना पड़ेगा। तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करें, सही और गलत के बीच पहचान रखें, अपने हक के लिए लड़ें और कभी भी गलत ना होने दे, चाहे वो अपने ऊपर या अपने आस पड़ोस में किसी और के भी ऊपर। और यही सब कहूंगी, अपने ऊपर यकीन रखें और सच का साथ दें और निडर जिंदगी जिएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सरपंच रीना चौधरी जी और आज जिस तरह से इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उसी को लेकर इनसे जानना चाहते थे कि आखिर महिलाओं की बात करें तो कितना सशक्तिकरण महिलाओं का हो रहा है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है महिलाओं के लिए, ताकि महिला जो है वो एक अच्छी राह पर चले और खुद अपने पैर पर खड़ा हो पाए। और उसी के साथ साथ जिस तरह से आज महिलाओं को एक सम्मान मिला है देश में, देश की जो महिलाएं हैं उनको एक सम्मान क्या मिला है मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस तरह से डिफेंस की बात करें तो महिलाएं डिफेंस में थी लेकिन कमांड करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज महिला डिफेंस में कमांड कर सकती है। और उसी के साथ साथ जिस तरह से खेलों की बात करें तो खेलों में भी लगातार जो बराबरी है, पुरुषों के बराबर महिलाओं की भागीदारी है खेलों में। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में महिला अब आगे बढ़ रही है और अब सही मायनों में सशक्तिकरण हो रहा है। और महिला रिजर्वेशन की बात करें तो एग्जाम्पल आपके सामने है, ये रिजर्वेशन थी महिलाओं की, उसके बाद ये सरपंच बने और आज ये एक हेड कर रहे हैं, जनता का नुमाइंदा बने हैं और ऐसी विलेज को हेड कर रहे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पर है। तो यहाँ से ही पता चलता है कि पहले में और अब की महिलाओं में कितना फ़र्क है। फ़र्क साफ तौर पर नज़र आ रहा है जिस तरह से महिला सशक्तिकरण अब लगातार हो रहा है। लेकिन हम भी अपील करना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से कि महिलाओं को सिक्योरिटी जो है वो और ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अगर निर्भया की माँ आज दरबदर हो रही है, जस्टिस उन्हें अभी नहीं मिल पा रहा, जब भी उन दरिंदों की फांसी की डेट आती है तो वो डेट पोस्टपोन हो जाती है। कहीं ना कहीं इंसाफ जो है उन महिलाओं को जल्द मिलना चाहिए जिनके साथ अत्याचार भी हुए हैं और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कानून और लाने की ज़रूरत है ताकि महिला जो वो बिना खौफ, बिना डर जो है वो घर से बाहर निकले और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। इसीलिए
आज पूरे देश भर में वुमेन्स डे मनाया जा रहा है, ताकि महिलाओं को जो एक पहचान मिली है, जो एक सम्मान मिला है, वो भी पता चलना चाहिए। वाकई में हमारा देश बदल रहा है और हमारे जो देश की महिलाएं हैं वो भी एक उन्नति और अच्छी राह पर चल रही हैं। तो सभी देश की महिलाओं को, पूरी दुनिया की महिलाओं को जेके मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।